एवरीवन, आज हम बीए एजुकेशन के अपने फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिट 3 है उसमें हम शिक्षा के अभिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक 3 अभिकरणों के बारे में देखा था। हम औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत हम क्या है, विद्यालय को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें विद्यालय की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। जो विद्यालय है एक सक्रिय और औपचारिक साधन है। ठीक है, सक्रिय क्यों है? क्योंकि विद्यालय में बच्चे भी सक्रिय रहते हैं और टीचर भी सक्रिय रहते हैं, इसलिए ये सक्रिय है। और औपचारिक साधन है, मतलब यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है वह पूर्व निर्धारित होता है, समय भी पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार से यह एक सक्रिय और औपचारिक साधन है। जो इसको विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। जो स्कूल शब्द है वह यूनानी भाषा के स्कूला और स्कोले से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? अवकाश के लिए घर। इस प्रकार विद्यालय स्कूल क्या है? एक अवकाश के लिए घर है जहाँ पे बच्चे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम देखें तो इसको हिंदी में विद्यालय को संधि विकसित करेंगे तो विद्या प्लस आलय से मिलकर बना हुआ है, यानी ज्ञान को जानने का स्थान क्या है? विद्यालय है। रॉस के अनुसार हम इसकी परिभाषा देखें अगर विद्यालय की, तो विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुसमायोजित और समाज का कुशल सदस्य बनने में सहायता प्रदान करना है। इनके अनुसार स्कूल क्या है? वह एक मानव निर्मित संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को समाज में समायोजन करना और समाज का कुशल सदस्य बनाना है। नेक्स्ट इसका हम देखें तो विद्यालय की आवश्यकता। विद्यालय की आवश्यकता क्यों है? विद्यालय एक स्थान है जहाँ पे क्या है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक और सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखें विद्यालय है, फ्रॉवेल के अनुसार क्या है? विद्यालय एक लघु समाज कहलाता है विद्यालय। तो ये यहाँ पे हम बच्चे को सामाजिक विकास के लिए विद्यालय बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में रहना वो सीखता है विद्यालय में रहकर। नेक्स्ट हम देखें तो प्रेम, सम्मान, आदर, सहयोग, दया जैसी भावनाओं को सिखाने के लिए क्या है? विद्यालय की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चे आते हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं, सहयोग करना सीखते हैं, प्रेम की भावना आती है उनमें, भाईचारे की भावना आती है, इसलिए विद्यालय की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखें तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए, जो हमारे जीवन के लिए जीने के लिए जीविकोपार्जन के जो एक उद्देश्य है शिक्षा का, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए विद्यालय बहुत आवश्यक है। और एनईपी के अकॉर्डिंग अब क्या है, जो 6 से ही है व्यावसायिक शिक्षा को उसमें जोड़ दिया गया है कि 6 से ही बच्चों को हम वोकेशनल कोर्स कराने लगेंगे। नेक्स्ट हम देखें शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय सहायक होते हैं। जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या है, विद्यालय एक उपयुक्त स्थान होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखें विद्यालय के कार्य। तो विद्यालय के क्या क्या कार्य हैं? देखो, विद्यालय के शारीरिक विकास करना बच्चे का, ठीक है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाती है। मानसिक विकास करना, विभिन्न प्रकार की मानसिक एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं और बुद्धि का विकास किया जाता है बच्चों का। सांस्कृतिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं, ठीक है, जैसे गायन का, संगीत का, ये सांस्कृतिक विकास करना। मनोरंजन करना बच्चों का, विभिन्न प्रकार के खेल विधि द्वारा बच्चों को मनोरंजन करके सिखाया जाता है। नेक्स्ट है नैतिक विकास करना, बच्चों में क्या है, प्रेम, भाईचारे, दया, परोपकार की भावना का विकास करना नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास करना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक विकास करना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए विद्यालय बहुत अच्छा स्थान है। इसके अलावा हम और कार्यों को देखें तो 2 कार्यों में इसको बांटा गया है। विद्यालय का एक कार्य है जो है प्रत्यक्ष कार्य, जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर इनका प्रभाव पड़ता है। पहला है संस्कृति का हस्तांतरण एवं विकास करना, जो हमारी संस्कृति है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देना, ये क्या है, प्रत्यक्ष कार्य है और शिक्षा के द्वारा किया जाता है। इसको औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों प्रकार से किया जाता है। विद्यालय से भी कुछ चीजें सिखाई जाती हैं और अपने परिवार, आसपास मित्रों से भी बच्चे कई चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट है कौशलों का विकास करना, जो स्किल्स हैं
बच्चों की विभिन्न प्रकार की स्किल्स का विकास करना स्कूल का एक कार्य है। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कंप्यूटर वगैरह सिखाए जाते हैं, या गर्मियों की छुट्टी में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, कोई सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, तो वह क्या है, कौशलों के विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है चरित्र का विकास करना, ठीक है, बच्चों के चरित्र का विकास करना एक विद्यालय का प्रत्यक्ष कार्य है, उसे अच्छा व्यवहार सिखाना, ठीक है। इसके नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छे से हो, उसकी मानसिक विकास अच्छे से हो, और उसका वो क्या है, डिप्रेशन ना ले कोई चीज का, ठीक है, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना, उसके इमोशंस का विकास करना क्या है, विद्यालय का एक प्रत्यक्ष कार्य है। नेक्स्ट है आधुनिक कार्य, ठीक है, जो मॉडर्न कार्य क्या क्या है, विद्यालय के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना सिखाना, ठीक है, जो उसके व्यक्तिगत अगर कोई समस्या है या फिर कोई सामाजिक समस्या है तो उसका समाधान निकालना सिखाना ही क्या है, आधुनिक कार्य की शिक्षा के द्वारा बच्चे का माइंड इतना डेवलप हो कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है नए ज्ञान का विस्तार करना, जो भी नई चीजें अगर वो खोज रहा है, जैसे इसमें रिसर्च के द्वारा रिसर्च होती है विभिन्न प्रकार की, तो इसमें रिसर्च के द्वारा बच्चों को नए ज्ञान का विकास कराया जाता है, ठीक है, बच्चों को नई नई चीजें की सीखने के लिए, खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है अवसरों की समानता प्रदान करना, जो सभी बच्चे हैं उनको विद्यालय में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विचारों का दृष्टिकोण प्रदान करना, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे क्या है, हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है, और इसके साथ साथ हमें जो हमारे संविधान में मूल्य दिए गए हैं, समानता, एकता, अखंडता, हाँ, तो इन मूल्यों को और लोकतांत्रिक विचारों को बच्चे सीखें, अपनाएं, तो इसके लिए लोकतांत्रिक विचारों का दृष्टिकोण प्रदान करना भी शिक्षा का एक कार्य है। इस प्रकार से हमने क्या है, विद्यालय के बारे में देखा कि विद्यालय की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, विद्यालय के कार्य क्या है, तो ये जो विद्यालय है वह औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम अनौपचारिक अभिकरणों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।